वेलकम करती हूँ। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। ये बात कही गई है, ये कहा गया है, और ये कहा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट जो चीफ बनते हैं नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, और मोदी जी जो हैं वो सिंगापुर तो खैर जा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जब भी कहीं गए हैं, जब भी किसी कंट्री के साथ बात की है, तो कोई ना कोई बिजनेस को लेकर एग्रीमेंट करता हुआ भारत हमें दिखाई दिया है। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा हो, हर जगह हमने ऐसा ही देखा है। बल्कि कई बार तो ये बात भी की गई कि जी पाकिस्तान जो है वो भी डिफरेंट कंट्रीज को लाएंगे, बात की जाएगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी, जो कि होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। सऊदी अरब की तरफ से भी 30 के करीब लोग आए डेलीगेशन में, और कहा गया कि $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तान में सऊदी अरब करेगा। अब वो लोग आए, उनकी खातिर तवाज़ो हुई, उन्हें अच्छे से रखा गया, बातचीत की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो नहीं आई। यानी कि $30 बिलियन की जो बात की गई थी वो होता हुआ हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब एक बार फिर हमने देखा कि सऊदी अरब के लोग जो हैं वो जाकर भारत में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। उसकी क्या रीजन है? जाहिर है, अगर आपको ये लगेगा कि आपका पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद वो पैसा आपको वापस आता हुआ दिखाई ना दे, तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि जी हमें जो है अब इस पैसे को क्योंकि वापस नहीं आता हुआ दिख रहा। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहाँ से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है जहां पे नरेंद्र मोदी, वो करीब है, बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, सारा कुछ है, मतलब वो है, एक चीजें हैं, लेकिन इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया वेट कर रहा है, पता किस चीज का? इंडिया इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान मजीद इरेलीवेंट हो सऊदी अरब में, और हम तो थे जिन्हों पंजाबी के सट मारिए एंड पाकिस्तान को वहां से निकालने जाए। एक टी बॉय की ज्यादा अक्ल है, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता, कल्ला तो नहीं सोचता कोई भी बंदा, देयर आर पीपल ऑलवेज बिहाइंड हिम, देयर इज अ टीम, बट द क्वेश्चन इज कि नरेंद्र मोदी आसियान का एक छोटा सा रुकन मुल्क है, 5 लाख आबादी है, 5 लाख, $33 बिलियन, मतलब एक छोटी सी इंडिया की कंपनी कोई इतने $1 बिलियन की होगी यार, ठीक है। सालाना पिछले साल मेरा ख्याल है कुछ 77 5 बिलियन $6 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन इंडिया वहां भी जा रहा है क्योंकि वो हर मुसलमान मुल्क को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं ऑन कश्मीर, ताकि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी ने, एक तो नरेंद्र मोदी का ये है कि उसने जहां भी जाना 2 मुल्क जाना, सिंगापुर है, इंपॉर्टेंट सिंगापुर है, उसकी मैं बाद में बात। वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो खबर ये है, और इसके बहुत से एंगल्स हैं, उसके पर ज़रा बात की लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बात किसने कही है, वो है किशोर महबूबनी। अब किशोर महबूबनी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989। फिर इसके अलावा वो 1984 से 1998 से 2004 तक भी रहे, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो बिटवीन 2001 एंड 2002 रहे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। किसी ना किसी तरीके से पैसा ठगते हुए ही दिखाई देते हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के लोगों से ना सिर्फ ये कि दूसरी कंट्री के लोग घबराने लगे, बल्कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं
वो भी आजकल जो है वो काफी परेशान और घबराए हुए दिखाई देते हैं ऐसे लोगों से जो बार बार आपसे पैसों का तकाजा करते हैं, जो बार बार आपसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई काम काज ना करना पड़े बल्कि वो आपके ही दिए हुए पैसों से अपना गुजारा कर ले। ये एक अजीब सी बात तो जरूर कई लोगों को लगती होगी, लेकिन हमने ये भी देखा कि गल्फ कंट्रीज हों चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों, कई जगह से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। कई बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी कहा गया कि जी प्रोफेशनल भिखारी जो हैं वो गल्फ में पहुंच रहे हैं हज उम्रे के बहाने, हज उम्रे के वीजा के बहाने। तो लगता ऐसा है कि आगे जाकर यकीनन चाहे वो यूएई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कतर, कुवैत या सऊदी अरब की गवर्नमेंट हो, वो भी पाकिस्तानियों को शायद वीजा देते हुए अब थोड़ा सा सोचेंगे। जो पहले लोग आराम से हज उम्रे के लिए सऊदी अरब चले जाते थे, उन लोगों ने भी इस बात की शिकायत की है कि वहां पर बहुत से पाकिस्तानी ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास वापसी का टिकट नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है और वो इस तरह से भीख मांग रहे हैं और यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही बहुत से लोग पाकिस्तान में भी आपको दिख जाएंगे जो डिफरेंट फील्ड्स के होंगे, लेकिन वो आपको काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे और वो यही कहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से आपसे पैसा ले लिया जाए और अपना गुजारा चला लिया जाए, लेकिन काम करने को तैयार नहीं होते या अगर कोई काम मिल भी जाता है तो वो काम को उस तरीके से नहीं कर पाते या करना ही नहीं चाहते। बहरहाल, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां पे यानी बांग्लादेश देख लीजिए या भारत को देख लीजिए कि वहां पर लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हमें अक्सर ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं से लोन या डोनेशंस के ऊपर चलना ज्यादा पसंद करती है बजाय कोई बिजनेस करने के। कई तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज करें और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है, ये जानते हैं आप। तो उसके अंदर यूके को किस लिए कहा गया? सोचने की बात यह है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा, ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज भी वहां पर हैं, यूएस भी है वहां पर, जो है जितने भी कंट्रीज हैं, चाइना भी है, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर ये बात है कि जो यूके है उसने 30 इयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए ना। कोई वहां पे रेजोल्यूशन आती है, उसमें आपने यस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज करना चाहिए क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। अच्छा, अब जो कंट्रीज वो यूज नहीं करते, जैसे